कि अकाउंटिंग सीखने के लिए आपको अकाउंटिंग रूल्स की जरूरत पड़ती है, जिसको हम लोग बोलते हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। और ये अकाउंटिंग रूल्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक गोल्डन रूल बोलते हैं जिसको जी, जो ट्रेडिशनल रूल होता है, जो सदियों से चला आ रहा है, और एक बाद में जिसको हम लोग अप्लाई करने लगे, जिसको हम लोग मॉडर्न रूल बोलते हैं और अमेरिकन रूल बोलते हैं। ठीक है, तो अमेरिकन रूल का आधार है अल्फाबेट्स, जिसके बारे में लास्ट क्लास में बात किए थे, और आगे भी बात करेंगे। जब उस पर हम जर्नल एंट्री बनाना शुरू करेंगे तब और डिटेल में बात करेंगे। लेकिन मेन कॉन्सेप्ट जो होता है वो डेबिट क्रेडिट का रूल्स, वो होता है गोल्डन रूल। ठीक है, अब ये गोल्डन इसका नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है, गोल्ड की तरह कभी खराब नहीं होगा। यानी ये रूल्स आपके अकाउंटिंग जीवन का, अकाउंटिंग सफर का एक ऐसा मेटल की तरह आपके दिमाग में, आपके पास रहेगा कि कभी ये खराब नहीं होगा और हर वक्त आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। इसीलिए इसके इंपॉर्टेंस के हिसाब से इसका नाम रख दिया गया गोल्डन। ठीक है भैया, सो गोल्डन रूल्स को ही रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कहते हैं, और जिसका आधार होता है ग्रुप या क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। ग्रुप या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ, तो अकाउंटिंग का जो ग्रुप बनाया गया, अकाउंटिंग का ग्रुप का मतलब जो भी हम लोग लेन देन करते हैं, जो भी हम लोग यानी ट्रांजैक्शन और इवेंट्स करते हैं, उन सारी ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को कैटेगरी वाइज क्लासिफाइड किया गया 3 पार्ट में। कैटेगरी वाइज क्लासिफाइड किया गया है कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। पहला जो पार्टीशन किया गया है वो पर्सनल और इम्पर्सनल करके किया गया है 2 पार्ट में, यानी पर्सनल ग्रुप और इम्पर्सनल ग्रुप। अब इसको समझना बिल्कुल आसान है जी। अगर कोई लेन देन किसी व्यक्ति के साथ कर रहे हो, ध्यान दो बाबू, कोई लेन देन यानी ट्रांजैक्शन यानी इवेंट्स आप डील कर रहे हो किसी व्यक्ति के साथ, अगर आप कर रहे हो तो वो कहलाता है पर्सनल ग्रुप। क्या कहलाएगा बच्चा? यानी उसका कैटेगराइजेशन हो जाएगा पर्सनल ग्रुप में या पर्सनल अकाउंट, पर्सनल। अब व्यक्ति को यहां पे थोड़ा ब्रॉडर सेंस में लिया गया। व्यक्ति का मतलब हम लोग समझते हैं ह्यूमन बीइंग। क्या समझते बच्चा? जाहिर सी बात है, हम लोग तो व्यक्ति हैं ही नहीं बच्चा। तो हम लोग जो व्यक्ति है ह्यूमन बीइंग, इसको नाम दिया गया नेचुरल पर्सनल। क्या नाम दिया गया बच्चा? हम लोग तो नेचुरल व्यक्तिगत है ही, लेकिन अकाउंटिंग कहता कि केवल नेचुरल पर्सन नहीं, बल्कि हमें आर्टिफिशियल पर्सनल को भी पर्सनल ग्रुप में रखना पड़ेगा। अब आर्टिफिशियल क्या होता है बच्चा? आजी आर्टिफिशियल क्या होता है ध्यान दीजिएगा। तो ह्यूमन बीइंग में हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं राम, है ना, श्याम, ठीक है भैया, दीपिका, ठीक है भैया, सलमान, ये सब हम लोग नाम लिख सकते हैं, ETC एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है भैया, ये सारे क्या होंगे बच्चा? ह्यूमन बीइंग। तो आर्टिफिशियल को भी हम लोग पर्सनल ग्रुप में रखेंगे। आर्टिफिशियल का मतलब होता है नेचुरल नहीं है, लेकिन अकाउंटिंग पर्पस से इनको भी हम पर्सनल के कैटेगरी में रख रहे हैं। जैसे किसी कंपनी का नाम होगा, किसी बैंक का नाम होगा, किसी इंस्टीट्यूशन का नाम होगा, फर्म का नाम होगा, कोई सोसाइटी, कोई क्लब होंगे, तो उनका भी तो नाम होता है बच्चा। तो उनके साथ अगर आप बिजनेस डीलिंग कर रहे हैं तो उनको भी व्यक्तिगत खाते बोलते हैं, उसको भी पर्सनल अकाउंट बोला जाता है, पर्सनल ग्रुप बोला जाता है। लेकिन दोज आर नॉट ए नेचुरल, वो नेचुरल पर्सन नहीं है, उसको क्या कहेंगे हम लोग? आर्टिफिशियल। यानी एलपी का मतलब यहां पे लीगल पर्सन से, एलपी का मतलब जिसमें आ जाएगा बैंक। क्या आ जाएगा बच्चा? कोई भी बैंक होगा तो उसका एक नाम होगा बच्चा। किसी भी तरह का स्कूल कॉलेज आ गया, स्कूल कॉलेज, इनका भी तो एक नाम ही होगा बच्चा, कि नहीं होगा? चलिए चलिए, इसके बाद स्कूल कॉलेज के बाद क्या होगा? किसी भी तरह का क्लब है, सोसाइटी है, तो इनका भी क्या होगा? नाम होगा। डन। किसी भी तरह का बिजनेस का फर्म कोई होगा तो उसको फर्म नेम को भी हम लोग क्या कहेंगे?
लीगल पर्सन यानी आर्टिफिशियल, या फिर कोई कंपनी होगा। कंपनी का भी नाम होता है बच्चा, आईसीआईसीआई बैंक हो गया है ना, ये भी एक कंपनी है, रिलायंस एक कंपनी है, एयरटेल एक कंपनी है। तो जो भी कंपनी का नाम होगा उसको भी हम लोग बोलेंगे आर्टिफिशियल पर्सन, और उसमें भी कौन सा रूप लगेगा, उसमें भी रूल लगेगा किसका बच्चा, पर्सनल ग्रुप। ध्यान दीजिए, पर्सनल ग्रुप को थोड़ा ब्रॉडर किया गया बच्चा। पर्सनल ग्रुप में 3 कैटेगरी बनाए गए। एक ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड जिसको बोलते हैं नेचुरल पर्सन, राम श्याम सलमान दीपिका ये सब नेचुरल पर्सन में आएंगे। एक लीगल पर्सन जिसको हम लोग आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं जी, जिसको हम लोग अकाउंटिंग करने के लिए पर्सन बना दिए गए हैं। बैंक, स्कूल का नाम, क्लब, सोसाइटी, फर्म और कंपनी का नाम, ये सब क्या हो गया हमारा आर्टिफिशियल पर्सन। फिर क्या हो गया रिप्रेजेंटेटिव, क्या हो गया बच्चा, ये वो रिप्रेजेंटेटिव हो गए। ध्यान दीजिए, रिप्रेजेंटेटिव का मतलब जो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है किसी और अकाउंट के थ्रू, यानी जो ओरिजिनली है नेचुरल या ओरिजिनली है आर्टिफिशियल, लेकिन वो अपने नाम को रिप्रेजेंट करके अकाउंटिंग में लिखा जा रहा है। नियम है, जैसे ऑनर एक नेचुरल पर्सन होगा जी, लेकिन ऑनर के नाम के बदले में हम लोग यहां पे लिखते हैं कैपिटल। क्या लिखेंगे बच्चा, ऑनर का नाम नहीं लिखते हम लोग। जब भी बिजनेस डीलिंग होता है तो किसी भी बिजनेस में ऑनर का नाम नहीं लिखा जाता, उसके नाम को रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, कैपिटल। फिर जब पैसा निकालता है ऑनर, फिर उसका नाम नहीं आता, हम लोग लिखते हैं उसको ड्राइंग। क्या बोलेंगे बच्चा, तो ड्राइंग्स भी एक तरह का क्या हो गया, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, क्योंकि ये दोनों भी पर्सनल है, ये दोनों भी पर्सनल है, ह्यूमन बीइंग है, लेकिन उसका नाम ना लिख करके हम कैपिटल और ड्राइंग लिखते हैं। तो दीज अकाउंट्स आर नोन एज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट या रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल ग्रुप। ठीक है बच्चा। फिर उसी तरह से एक वर्ड आता है आउटस्टैंडिंग। अगर एक्सपेंसेस वगैरह बकाया रह गया, एडवांस में दे दिए तो क्या हो गया, प्रीपेड। क्या हो गया बच्चा, प्रीपेड। तो किसी भी तरह का कैपिटल, ड्राइंग, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड। आउटस्टैंडिंग का मतलब हुआ जिनका पैसा बकाया है उसके नाम के बदले में हम लोग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लिखे, जिनको हमने एडवांस दिया है उनके नाम के बदले में हम लोग लिख देते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो दीज ऑल आर दी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ समबडी एल्स, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल ग्रुप या रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट, पर्सनल ग्रुप जो होता है थोड़ा ब्रॉडर सेंस में लेते हैं। पर्सन का मतलब केवल ह्यूमन बीइंग नहीं, आर्टिफिशियल भी आ जाएगा, यानी बैंक, क्लब, सोसाइटी, कंपनी का नेम, फर्म का नेम, ये सब आ जाएंगे, स्कूल कॉलेज का नाम सब आ जाएगा बच्चा, कोचिंग का नाम आ जाएगा। रिप्रेजेंटेटिव में वो लोग आएंगे जिनका नाम हम लोग अकाउंटिंग करने के मकसद से नहीं लिखते हैं, उसको रिप्रेजेंट करके कोई दूसरा नाम दिया जाता है। ये सब नाम आएंगे रिप्रेजेंटेटिव में, कैपिटल, ड्राइंग, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, ये सब क्या आएंगे बच्चा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। क्या आएगा बच्चा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। के बाद जो दूसरा ग्रुप बनता है उसको क्या बोला गया है, इम्पर्सनल। पर्सनल के बाद दूसरा ग्रुप बना उसको बोलते हैं इम्पर्सनल। इम्पर्सनल का मतलब जो व्यक्तिगत खाते नहीं है, जिनका संबंध पर्सन से नहीं है, उसको हम क्या बोलेंगे। तो भाई किससे है, तो आपका रियल और नॉमिनल। रियल और रियल का मतलब होता है इनका संबंध है एसेट से। बिजनेस में जितनी भी एसेट है ना उनसे इनका संबंध है, तो इसको बोलेंगे हम लोग रियल ग्रुप। जितने भी तरह के एसेट्स हैं, बिल्डिंग, फर्नीचर, कंप्यूटर, कैश, स्टॉक, जितने भी तरह के एसेट हैं उस सब का संबंध किनसे है जी बच्चा, रियल। क्योंकि ये कोई व्यक्तिगत तो खाते हैं नहीं, तो ये क्या होंगे, इम्पर्सनल। पर्सनल नहीं है तो क्या होंगे, इम्पर्सनल। लेकिन इम्पर्सनल में भी अगर एसेट से रिलेटेड है तो वो कहलाएगा रियल ग्रुप या फिर रियल अकाउंट। रियल ग्रुप या फिर, तो दूसरा ग्रुप हो गया मेरा रियल, और तीसरा इम्पर्सनल से रिलेटेड है आपका नॉमिनल। क्या है बच्चा, नॉमिनल का मतलब होता है यहां पे एक्सपेंस और इनकम, यानी इनकम और एक्सपेंस से रिलेटेड अगर कोई ग्रुप है, अगर कोई लेन देन हो रहा है तो उसको कैटेगरी कहां करेंगे हम लोग, नॉमिनल ग्रुप में। नॉमिनल, तो यहां पे 3 तरह के ग्रुप बन गए बच्चा। पहला क्या था, पर्सनल। पहला क्या है बच्चा, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, पर्सनल का एक रूल बनाया गया, गोल्डन रूल बनाया गया पर्सनल का। क्या, देखिए यहां पे है पर्सनल,
पर्सनल का क्या रूल बनाया गया? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द डेबिट द रिसीवर। ये रूल ऑफ क्या है? डेबिट एंड क्रेडिट, यानी कब हम डेबिट करेंगे, कब क्रेडिट करेंगे। तो बोलता है अगर कोई व्यक्तिगत खाते हैं तो उनका रोल बिजनेस में या तो रिसीवर या तो गिवर का होगा। क्या होगा बच्चा? या तो रिसीवर का होगा या तो कोई भी व्यक्ति होगा बिजनेस में या तो रिसीवर बनेगा या तो किस चीज का? सामान, सर्विसेज या पैसे का रिसीवर बनेगा। सामान, सर्विसेज या पैसे का क्या बनेगा? तो अगर वो रिसीवर है, अगर वो रिसीवर है तो क्या बोलेंगे? डेबिट साइड में लिखेंगे डेबिट द रिसीवर। नियम कह रहा है हर वो पर्सनल ग्रुप, हर वो पर्सनल अकाउंट अगर बिजनेस में रिसीवर बन के आ रहा है तो उसको डेबिट करेंगे, और अगर वो व्यक्तिगत खाते जो हैं गिवर हैं, पैसा देने वाले हैं, सामान देने वाले हैं, सर्विस देने वाले हैं, तो उसको हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट। यानी देने वाले को क्रेडिट करेंगे और पाने वाले, रिसीवर का मतलब वो रिसीव कर रहा, पा रहा है, यानी कि हम किसी को पैसा देंगे तो वो क्या करेगा? पैसा पा रहा है। हम सामान बेचेंगे तो वो क्या करेगा? सामान को पा रहा है, तो उसको बोलेंगे हम लोग डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द। यानी व्यक्तिगत खाते में रिसीवर और गिवर वाला ही रूल लगेगा। अगर वो व्यक्तिगत खाते नहीं है, हम लोग लेन देन किए हैं, किसी पर्सन से रिलेटेड नहीं है, वो है एसेट से रिलेटेड है, तो उसको किस कैटेगरी में रखेंगे? किस कैटेगरी में रखेंगे बच्चा? रियल ग्रुप में रखेंगे। और रियल ग्रुप का क्या नियम है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट। अगर वो रियल है, ध्यान दो, अगर वो रियल का मतलब क्या होगा? एसेट होगा। तो एसेट या तो बिजनेस में आएगा या बिजनेस से जाएगा। कैश भी आपका एसेट है बच्चा, तो कैश बिजनेस में आएगा या कैश बिजनेस से जाएगा। एयर कंडीशन बिजनेस में आएगा, बेचेंगे तो जाएगा। फर्नीचर खरीदेंगे तो आएगा, बेचेंगे तो जाएगा। तो जब जब कोई एसेट को हम बिजनेस में खरीद के ला रहे हैं तो उसको क्या करेंगे बच्चा? डेबिट करेंगे। यानी एसेट कम्स इन हो रहा है तो डेबिट होगा, और जब जब कोई एसेट बिजनेस से जा रहा है तो उसको कहता है क्रेडिट व्हाट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और अगर वो व्यक्तिगत खाते रहेंगे तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द। और अगर वो नॉमिनल है, अगर क्या है बच्चा? नॉमिनल का मतलब वो उनका संबंध किससे है? एक्सपेंसेज एंड इनकम से। तो नियम क्या बना हुआ है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉस। दुनिया का जितना भी खर्चा, जितना भी लॉस हो रहा है उसको किस साइड में लिखेंगे? और दुनिया का जितना भी इनकम और जितना भी गेन हो रहा है उसको किस साइड में लिखेंगे? तो देयर आर 3 varieties of transaction, there are 3 groups of transaction, there are 3 classification of transaction. Number 1 पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन, नंबर 2 रियल अकाउंट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन, एंड नंबर 3 नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन। पर्सनल का मतलब यहाँ पे केवल नेचुरल नहीं है, बल्कि नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव को भी बोलेंगे हम लोग पर्सनल ग्रुप के ट्रांजैक्शन। रियल का मतलब यहाँ पे एसेट से है जी बच्चा, यानी दुनिया में जितने भी बिजनेस के एसेट होते हैं वो सबका खानदान क्या होगा? रियल। और रियल का क्या रूल कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट। और दुनिया का जितना भी इनकम, एक्सपेंस, लॉसेस, गेन है वो सबका खानदान क्या होगा? नॉमिनल। और नॉमिनल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड। तो ग्रुप कितने हो गए? 3। कौन कौन? पर्सनल, रियल और गोल्डन रूल कितने? हर एक ग्रुप के लिए एक है, हर एक ग्रुप के लिए। चलिए पर्सनल का गोल्डन रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर। रियल का क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट। नॉमिनल का क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल। चलिए एक बार ध्यान दीजिए फिर से। पर्सनल का डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल का डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट। और नॉमिनल का डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड। चलिए पर्सनल को कैसे पहचानेंगे? तो पर्सनल अपने आप को 3 भाग में बांटा हुआ है। एक नेचुरल यानी ह्यूमन बीइंग का नाम रहेगा, तो एक हो गया किसी इंस्टीट्यूशन, कंपनी, फर्म, स्कूल का नाम रहेगा तो, और एक रिप्रेजेंटेटिव जो खुद के नाम के बदले में कोई और नाम से अकाउंटिंग में उसको रिकॉर्ड किया जा रहा है, उसको बोलेंगे हम लोग रिप्रेजेंटेटिव। जिसके एग्जांपल है कैपिटल, ड्राइंग, आउटस्टैंडिंग और
और दुनिया का जितना भी एसेट होगा वो सब कहां जाएगा? रियल। अब एसेट में आइए, देखो बाबू, एसेट में ध्यान दीजिएगा। एसेट बताता है कि हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक होता है टेंजिबल, क्या होता है बच्चा? और एक होता है इनटेंजिबल। समझिएगा कॉन्सेप्ट को थोड़ा और आगे लेके जा रहे हैं, है ना, क्योंकि एसेट को भी समझना है। जैसे हम लोग पर्सनल को समझेंगे कैटेगराइज करके, उसी तरह एसेट को भी समझेंगे, टेंजिबल और। टेंजिबल का मतलब होता है विजिबल और टचेबल। विजिबल और टचेबल, उसको हम लोग बोलेंगे टेंजिबल। और ये हो गया इनविजिबल, इनविजिबल और अनटचेबल। ठीक है भैया? लेकिन इनके इंपॉर्टेंस के हिसाब से इनको हम लोग इंटेंजिबल बोलते हैं, क्योंकि ये एसेट की तरह बिजनेस में सपोर्ट कर रहा है रेवेन्यू कमाने के लिए। इसके एग्जाम्पल में आ जाएंगे, एक तो कैश, दूसरा स्टॉक, तीसरा फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी, ईटीसी। बिल्डिंग, मशीनरी और ईटीसी। इसी तरह का जो विजिबल है, जिसको हम टच कर सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, कंप्यूटर, मोटर कार, दीज ऑल आर टेंजिबल। दीज ऑल आर टेंजिबल, यानी आप कोई कैश में लेन देन कर रहे हैं, स्टॉक का लेन देन कर रहे हैं, फर्नीचर का लेन देन कर रहे हैं, प्लांट मशीनरी बिल्डिंग का लेन देन कर रहे हैं, है ना, मोटर कार का लेन देन कर रहे हैं, तो ये कहलाएगा टेंजिबल एसेट। टेंजिबल। और रियल क्या लगेगा? रूल क्या लगेगा? रियल का। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट, यानी इसमें से कोई सामान खरीद रहे हैं तो आएगा तो डेबिट में लिखेंगे, और कुछ अगर जा रहा है तो क्या करेंगे? अब इंटेंजिबल में आता है पहला नाम गुडविल का। क्या आएगा बच्चा? देखिए बाबू, किसी भी संस्था का, किसी भी कंपनी का, किसी भी ब्रांड का नाम होता है जिसके आधार पे उनके बिजनेस बढ़ते हैं। इस नेम फेम को क्या बोला जाता है? गुडविल। और गुडविल क्या होता है? कोई विजिबल चीज नहीं है, ये कस्टमर के माइंड में क्रिएटेड होता है। गुडविल कहां होता है बाबू? कौन सा अच्छा है, कौन सा खराब है, कौन सा बहुत अच्छा है, कहां जाके सामान खरीदना है, ये कहां होता है? ये दिमाग में होता है। दिमाग में होता है। चार लोग से पूछोगे कॉमर्स पढ़ना है बाबू, तो सुकृष्णा कॉमर्स बोलेगा, तो ये दिमाग में बैठा हुआ है लोगों का, ये कहलाएगा क्या जी? रेपुटेशन, गुडविल। और ये गुडविल एक तरह का इंटेंजिबल एसेट है, क्योंकि गुडविल नहीं रहेगा तो जो बच्चे हमारे पास आ रहे हैं एडमिशन लेने के लिए वो कट लेंगे, दूसरी जगह चले जाएंगे बच्चा। तो ये भी एक तरह का एसेट होता है। फिर आइए, हमारा पेटेंट करवा लेंगे। कोई नया इन्वेंशन किए तो हम लोग क्या करा लेंगे? पेटेंट। और किसी चीज का कॉपीराइट करवा लिए, जैसे म्यूजिक होता है, मूवी वगैरह होता है, ये सब का, या बुक्स वगैरह होता है, उसका कॉपीराइट्स होता है। तो ये भी आपका क्या हो गया बच्चा? ये भी एक तरह का इंटेंजिबल एसेट है, क्योंकि आपको पेपर पे राइट्स मिला हुआ, पेपर पे आपको लिख करके दे दिया गया कि इस चीज का परमिशन केवल आप ही को है। ठीक है? सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर हो गया या ऐप हो गया, ये सब भी क्या हो गया आपका? इंटेंजिबल। क्या हो गया बच्चा? इंटेंजिबल आपके एसेट हैं, जिसको कि हम लोग बिजनेस में यूज करते हैं, और बिजनेस में यूज कर करके हम लोग पैसे कमाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे हो सकते हैं। टेक्निकल नो हाउ, यानी किसी चीज का निटिग्रिटी, कैसे किसी काम को किया जाता है, फॉर्मूला, रेसिपी, है ना, कि जैसे कि आप जहाज बनाने का फॉर्मूला, रॉकेट बनाने का फॉर्मूला, है ना, ये सब भी जो है एक कंट्री दूसरे कंट्री को सेल आउट करते हैं, और ये भी एक तरह का क्या होगा? इंटेंजिबल एसेट। क्या है बच्चा? इंटेंजिबल एसेट। तो वो भी लिख सकते हैं बच्चा, या ईटीसी लिख दीजिए। चलिए इसको भी नोट कर लिया बच्चा। हाँ चलिए, ये सारे के सारे क्रेडिट में जाएंगे और ये सारे के सारे डेबिट में जाएंगे। जितने भी एक्सपेंस और लॉसेस हैं वो सब डेबिट में जाएंगे, और जितने भी इनकम और गेन हैं वो सब क्रेडिट में जाएंगे। चलिए इसको नोट करिए, फिर हम लोग इसको समराइज करेंगे अभी। हाँ, गोल्डन रूल आधारित है किस पे? ग्रुप ऑफ अकाउंट। क्या चीज है बच्चा? ग्रुप ऑफ अकाउंट पे गोल्डन रूल आधारित है। यानी अगर हमको गोल्डन रूल सीखना है तो पहले ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को ग्रुप में कैटेगराइज करने आना होगा। यानी जो भी लेन देन करेंगे पहले हम उसका ग्रुप खोजेंगे। अकाउंटिंग में कितने ग्रुप होते? 3। कौन कौन? पर्सनल, रियल और, यानी पहले ब्रॉड बनाया गया पर्सनल और इम्पर्सनल। इम्पर्सनल के 2 हिस्से किए गए,
एक रेसेट से रिलेटेड है जिसको रियल बोलते हैं, एक्सपेंस लॉस से रिलेटेड है, इनकम गेन से रिलेटेड है उसको हम लोग नॉमिनल बोलते हैं। और जितने भी व्यक्तिगत यानी पर्सन से रिलेटेड रहेंगे उनको हम लोग क्या बोलेंगे, पर्सनल। पर्सनल ग्रुप का रूल बनाया गया है, डेबिट का रिसीवर, क्रेडिट का, डेबिट का रिसीवर, क्रेडिट का। रियल का रूल बनाया गया, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट। नॉमिनल का रूल बनाया गया है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड। यानी अब हमारे पास 3 रूल आ गया हमारे पास। यानी जब जब हम लोग जर्नल एंट्री बनाने जाएंगे तो हमको समझना होगा कि इसमें पर्सनल का रूल लगेगा, रियल का रूल लगेगा, नॉमिनल का लगेगा, या किसी 2 अलग अलग ग्रुप का लगेगा। यानी पर्सनल रियल का लगेगा, रियल नॉमिनल का लगेगा, नॉमिनल पर्सनल का लगेगा, है ना। ऐसे कॉम्बिनेशन को भी समझना होगा बच्चा। यानी अब हमारा काम जो हो गया है गोल्डन रूल याद करने का, और दूसरा ग्रुप के अंतर्गत में आने वाले डिटेल्स के बारे में जानने का। जैसे पर्सनल के अंतर्गत में एक नेचुरल पर्सन भी आ सकते हैं और आर्टिफिशियल भी आ सकते हैं और रिप्रेजेंटेटिव भी आ सकते हैं। नेचुरल का मतलब हुआ जब आप किसी भी ट्रांजैक्शन में किसी व्यक्तिगत नेचुरल पर्सन का नाम देंगे, जैसे परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल, राहुल इज द नेम ऑफ नेचुरल पर्सन, तो इसको हम लोग नेचुरल पर्सन के नाम से कैटेगराइज करेंगे बच्चा। सोल्ड गुड्स टू सुकृष्णा कॉमर्स एकेडमी, आर्टिफिशियल हो गया बच्चा, है ना, आर्टिफिशियल होगा। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, यहां पे कैपिटल आ गया, बिजनेस स्टार्टेड विथ। विथड्रॉ मनी फॉर पर्सनल यूज, क्या हो गया, ड्रॉइंग, ड्रॉइंग हो गया। विथड्रॉ मनी फॉर पर्सनल यूज क्या हो गया, तो यहां पे आपका ड्रॉइंग जो होगा वो भी पर्सनल में होगा, लेकिन उसको बोलेंगे हम लोग रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव। तो चाहे नेचुरल हो, चाहे आर्टिफिशियल हो, चाहे रिप्रेजेंटेटिव हो, रूल तो वही लगना है जी, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द। उसी तरह एसेट में 2 ऐसे तरह के एसेट होते हैं, टेंजिबल और टेंजिबल, जो विजिबल टचेबल होते हैं, जैसे कैश, स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, कंप्यूटर, मोटर कार, दीज ऑल आर टेंजिबल। इनटेंजिबल का मतलब गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट्स, फॉर्मूला, ऐप, है ना, टेक्निकल नो हाउ, ये सब क्या हो गया, इनटेंजिबल। लोगो, ब्रांड नेम, ये सब क्या हो गया, इनटेंजिबल एसेट। तो चाहे टेंजिबल हो या इनटेंजिबल हो, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट। यानी वो एसेट अगर हमारे बिजनेस में आ रहा है तो डेबिट में लिखेंगे, और वो जा रहा है तो क्रेडिट में। उसी तरह नॉमिनल में एक्सपेंस लॉस, सैलरी पेड, इंटरेस्ट पेड, कमीशन पेड, लॉस बाय फायर, ये सब एक्सपेंस है। सैलरी रिसीव, रेंट रिसीव, कमीशन रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव क्या है, इनकम है। और इनकम के लिए रूल है क्रेडिट का, और एक्सपेंस और लॉस के लिए रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल। क्लियर है यहां तक? तो रूल अब आपका काम क्या है, अब हमको रूल सुनना है बच्चा, ठीक है। तो आज के बाद हम लोग क्या सीखेंगे, हम लोग रूल्स को अप्लाई करने के लिए। अभी तो रूल दिमाग में डाल लिए, अब अगले क्लास से इसको कैसे ट्रांजैक्शंस में अप्लाई करेंगे कि यहां पे रियल का रूल लगेगा, यहां पे पर्सनल का रूल लगेगा, नॉमिनल का रूल लगेगा, डेबिट में रूल लगेगा, क्रेडिट में रूल लगेगा। इस सबको अप्लाई करने के लिए हम लोग अगले क्लास से सीखेंगे। ढन ढन।